गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भैरवी साधना के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसे कुंडलिनी तंत्र साधना भी कहते हैं। तंत्र के क्षेत्र में भैरवी साधना काफ़ी उच्च दर्जे की साधना मानी जाती है। इस तंत्र से कई अलौकिक सिद्धियां व शक्तियां काफ़ी कम समय में मिल जाती हैं। तंत्र के क्षेत्र में भैरवी साधना को काफ़ी गुप्त रखा गया है। भैरवी साधना संभोग की मुद्रा में किया जाता है। शायद इसीलिए इस साधना को समाज से इतना कटा हुआ माना जाता है, क्योंकि बहुत से आध्यात्मिक मार्ग इस काम वासना का विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें बहकर इंसान आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। लेकिन इस साधना में इसी मार्ग से काम की शक्ति को कुंडलिनी शक्ति में बदला जाता है। इसी वजह से ये साधना अत्यधिक कठिन भी हो जाती है, क्योंकि तंत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है, रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम पड़ जाता है। भैरवी तंत्र में काम ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। इसी से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों की महान ऊर्जा को मूलाधार में ही छुपाया है, जो काम ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है, जिसे हमने कभी उस रूप में देखा ही नहीं। इसे हमेशा हमने तिरस्कृत रूप में ही देखा। समाज में इसे तिरस्कृत ही किया गया है। लेकिन तंत्र के क्षेत्र में इस ऊर्जा का काफी महत्व है, क्योंकि इसी ऊर्जा का रूपांतरण करके पल में कई सारी सिद्धियों को पाया जाता है। ये एक ऐसी साधना है जिसे हम भैरवी साधना कहते हैं। इस साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण, तामसिक, राजसिक कई सिद्धियां प्राप्त की जाती है। इस साधना से मुक्ति और मोक्ष के मार्ग भी खुल जाते हैं। कौल समाज या कई और तंत्र समाज में पति और पत्नी दोनों तांत्रिक होते हैं, और भैरवी साधना करके वे अनंत शक्तियों के मालिक हो जाते हैं। तंत्र के क्षेत्र में कुंडलिनी तंत्र या भैरवी साधना एकमात्र ऐसी विद्या है जो कि सृष्टि करने की शक्ति को सृष्टिकर्ता तक पहुंचने या मुक्ति का मार्ग माना जाता है। यह मार्ग कठिन भी है, क्योंकि बाकी सभी मार्ग इस काम वासना को पहले ही त्याग चुके हैं। इसमें भटकाव भी है। इसमें साधक भोग में भटक भी सकता है। पाश्चात्य और आधुनिकतावादी लोग तांत्रिक सेक्स को भी भैरवी साधना का नाम देते हैं। काम कलाकाली की साधना को भी भैरवी साधना कहते हैं। एक भैरवी महाविद्या होती है, उनकी साधना तो भैरवी साधना है ही। मूल भैरवी साधना कुंडलिनी की साधना होती है। ये कुंडलिनी तंत्र की साधना होती है, जिसके माध्यम से कुंडलिनी का जागरण किया जाता है। ये साधना अपने दाम्पत्य, अपने वैवाहिक जीवन में भी रहकर किया जा सकता है। इसमें स्त्री भैरवी स्वरूप होती है और पुरुष भैरव स्वरूप, और संभोग की मुद्रा में ही इस साधना को पूर्ण किया जाता है। इसमें और भी बहुत सी गुप्त क्रियाएं होती हैं। इसमें वीर्य और रज का स्खलन को रोका जाता है। अगर इसका स्खलन हो जाए तो साधना टूट गई मानी जाती है। अगर साधक का उस अवस्था में भी मन एकाग्र हो और संयम में रहे तो उनकी काम ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और कुंडलिनी विस्फोट के रूप में ऊपर उठने लगती है। इस अवस्था में कुछ मंत्र भी होते हैं, जिससे कई अनंत सिद्धियां जल्द ही उन्हें मिल जाती हैं। इस साधना में स्त्री और पुरुष के चारों ओर ऊर्जा का एक वलय बन जाता है। दोनों की ऊर्जा उच्च अवस्था में स्पंदित हो रही होती है। ये तंत्र शक्ति को शीघ्र ही अत्यधिक पाने का मार्ग है। अतः तंत्र क्षेत्र में आने के बाद साधक को शीघ्र शक्ति पाने के लिए भैरवी का साहचर्य प्राप्त करना ही पड़ता है। स्त्रियों की शक्ति को इस साधना में अहम माना जाता है। स्त्रियों को शक्ति का रूप माना जाता है।
प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा, जिसे शक्ति कहते हैं, स्त्रियों में उतरती है और प्रकृति की धनात्मक ऊर्जा जो पुरुष में उतरती है। इस तरह से दोनों के मिलन से अपार ऊर्जा का निर्माण होता है। ये साधना हमें इस चीज़ का ज्ञान कराती है कि स्त्री केवल काम वासना पूर्ति का माध्यम ही नहीं है, वरन शक्ति के उद्गम का मार्ग भी है, और ये विद्या केवल सद्गुरु ही अपने निर्देशन में दे सकते हैं। तंत्र के क्षेत्र में तो पग पग पर गुरु के साथ की आवश्यकता होती है। बहुत सी साधनाएं गुरु और शिष्यों की श्रृंखला से ही चलता है, जिनके कोई ग्रंथ नहीं होते, वो बस अपने गुरु परंपरा में ही दिया जाता है। और खासकर भैरवी साधना, इसमें तो बहुत ही पात्रता की आवश्यकता होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता।